क्या क्वेश्चन है आपका? सर 2cc कैसे करें, मतलब पैसा नहीं है। ओके। तो 2 सीसी का इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये आपका क्वेश्चन है ना? जी सर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक माइंडसेट आपको मैं देना चाहूंगा कि 2 सीसी जो है, इसको पहले तो इन्वेस्टमेंट सोचना छोड़ दीजिए। ऑल तो आपके पैसे लग रहे हैं, ठीक है, बट ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं कहूंगा 2 सीसी एक असाइनमेंट है, ठीक है। 2 सीसी एक जी सर। असाइनमेंट है। कैसे? देखिए, 2 सीसी का मतलब क्या होता है कि आपको कंपनी का एक कॉम्बो पैक लेना होता है, या फिर आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स ले सकते हो जहाँ पे आपको 2000 पॉइंट्स कवर करना है ना? जैसे 2000 जी पॉइंट्स हो गए। 2 सीसी के बेनिफिट्स ये हैं कि कोई भी इंसान ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ना? ग्लोबली किसी को ज्वाइन करा सकता है। उसके अपने प्रोडक्ट परचेज पे 30% का डिस्काउंट मिलता है। और टीम से पैसिव इनकम आने का पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो गया, मतलब अब वो टीम से पैसिव इनकम अर्न कर सकता है हर मंथ, अगर 4 सीसी जी एक्टिव होता है तो, है कि नहीं? तो 2 सीसी जी कंपनी एक टेस्ट करता है कि अगर आप 2 सीसी कर रहे हो तो ये एक असाइनमेंट की तरह लो, क्योंकि आगे चल के बिजनेस करना है तो डे वन सबको सीखना तो पड़ेगा कि बिजनेस करना कैसे है। तो अगर 2 सीसी को आप इन्वेस्टमेंट की तरह लोगे तो आपको ये भारी लगेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे आपके 30,000 रुपए लग रहे हैं, बात समझ रहे हो? पर जी 30,000 के जी बदले मिल क्या रहे हैं आप? प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, कंपनी के जी प्रोडक्ट्स मिल जी रहे हैं। तो मैं इसको असाइनमेंट क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखिए, बिजनेस है, बिजनेस मतलब एक प्रोडक्ट या सर्विस, जब तक ये बिकेगा नहीं तब तक कोई कमीशन कोई प्रॉफिट किसी को नहीं आता। सिमिलरली 2 सीसी जब आप करते हैं, आपको कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, और आपको अपने जी टीम की तरफ से ट्रेनिंग्स मिलता है, सब कुछ मिलता है, ताकि आप ट्रेनिंग किस चीज को लेके, फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान को लेके भी, एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके भी। बात समझ रहे हो? तो जी जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमें सीखना चाहिए कि हम मार्केटिंग कैसे करें। क्योंकि देखिए, ये जो बिजनेस है, ये है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? तो बिना मार्केटिंग करे जी नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता, इस बात को समझो। और जब आप नया नया काम शुरू कर रहे हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये काम सीखना पड़ता है ना? कि यहाँ पे फॉरएवर जी के अंदर सब कुछ बना बनाया है। आपको फोकस क्या करना है? आपको फोकस करना है काम करने, है ना? तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग एंड सेल्स ही करना, मार्केटिंग करोगे तो सेल्स होगा, है ना? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जी मार्केटिंग का मतलब होता है एजुकेट करना अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को, एजुकेट करना अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को अबाउट योर प्रोडक्ट या सर्विस। यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में एजुकेट करना, ताकि वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं और वो लोग जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दोनों टाइप के लोग हमें मिले। जब तक आप इनको कन्विंस करते रहोगे, काम नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो? बट जी क्या ऐसा करें जी जैसे ये लोग हमें अप्रोच करें, तो आंसर इज मार्केटिंग। मार्केटिंग करने से हमें इंटरेस्टेड लोग मिलते हैं जो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और वो लोग फिर हम पे ट्रस्ट करने लगते हैं। रेडी माई पॉइंट? तो हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अब ये जी असाइनमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट में इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ पे चांस है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, राइट, उसको आप यहाँ पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? कैसे? अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आप इस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। और जब आप इनको अट्रैक्ट करोगे, जब ये सामने से खुद बोलेंगे कि इनको फॉरएवर का एलोवेरा जेल चाहिए, तो आपको वहां पे रिटेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे रियल बिजनेस स्किल्स सीख के आप अपने प्रोडक्ट्स को वापस से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फॉरएवर के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स की जो एक्सपायरी होती है, बहुत लंबी एक्सपायरी होती है, राइट? तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी का प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सपायर हो गया, उनके पैसे वेस्ट हो गए। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे फॉरएवर के अंदर जो कस्टमर बेस है बहुत बड़ा है, बहुत लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत लोग सर्च भी करते हैं, बट हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं है कि हम मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग करने के लिए आपके पास अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कैसे ये हेल्प करता है। यानी माई पॉइंट? तो प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, मार्केटिंग करना सीखना और मार्केट करना है, ताकि आप पोटेंशियल कस्टमर्स को अक्वायर कर पाओ, एंड ये एक असाइनमेंट कंप्लीट कर पाओ कि 2 सीसी के प्रोडक्ट्स आप बेच पाओ। अब जाहिर सी बात है, फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हो तो बिजनेस का जो मेन फाउंडेशन है कि प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो, उसको थोड़ा सा यूज भी करना चाहिए। मान लो कुछ प्रोडक्ट्स आपने यूज कर दिए, बट रिमेनिंग प्रोडक्ट्स मतलब 25,000 के प्रोडक्ट्स के आसपास तो आप इसको रिटेल कर सकते हो। अब आप रिटेल कर रहे हो तो वापस ये कैश में कन्वर्ट हो रहा है। तो इफेक्टिवली बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, एट एट कहूंगा एट नो इन्वेस्टमेंट, आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो कि ग्लोबली आप कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना,
आपको किसी और चीज का टेंशन नहीं लेना, आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना। और इसमें आपको हेल्प कौन करेगा? इसमें आपको हेल्प करेगा आपका टीम, इसमें आपको हेल्प करेगा आपका अपलाइन, राइट। उनका ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, जहाँ पे आपको इसकी नॉलेज मिले, राइट। आप पे, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्केलेबल ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे अगर 100 लोग 1000 लोग भी आ जाए ना, तो किसी को ट्रेनिंग देने में प्रॉब्लम नहीं हो। बात समझ रहे हो? जहाँ पे प्रोडक्ट की नॉलेज मिले, मार्केटिंग की नॉलेज मिले, क्योंकि आप तो फ्रेशर हो इस बिजनेस में। गेटिंग माय पॉइंट? तो 2cc एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर इसको आप देखोगे इट्स एन असाइनमेंट, जो कि आपके सीरियसनेस को प्रूव करने के लिए दिया गया आपको। इसको इस तरीके से ले, आप मान लो कोई एक अमूल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है 3-4 लाख रुपए लगा के। उसको भी पता है कि हर मंथ उसको 2-3 लाख का सेल जनरेट करना ही पड़ेगा एक मिनिमम इनकम लेने के लिए, राइट। और अगर वो बोल दे कि नहीं नहीं सर मैं सेल्स नहीं कर सकता, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, राइट, ऑल्दो अमूल को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, कंपनी मार्केटिंग कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। बात समझ रहे हो? बट हमें यहाँ पे मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करना है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस, कंपनी तो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगी, हमें बस मार्केटिंग करना है और कस्टमर ढूंढने और कस्टमर को सेल करना है, और उसको जिसको नीड है। इसलिए जब हम मार्केटिंग करते हैं ना, तब हमें वो कस्टमर मिलते हैं जो इंटरेस्टेड है, जिसको नीड है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो अपने स्किन केयर के लिए अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। अगर आप अपने घर परिवार फ्रेंड्स फैमिलीज को बताओगे, उनके पीछे पड़ जाओगे, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नीड ही नहीं है। और जिसको नीड नहीं है उनको तो कभी भी आपको सेल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप मेरे से पूछो कि सर 2cc कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, तो 2cc करने के 4 ही तरीके हैं, ये आपको कहीं नहीं पता चलेगा, राइट। 4 ही तरीके हैं। इसको बोलते हैं 2cc करो, ओन, नोन, लोन या रिटेल। सबसे पहला आपका अप्रोच होना चाहिए, मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, सबसे पहला आपका अप्रोच होना चाहिए मार्केटिंग सीखो, प्रोडक्ट नॉलेज लो, प्रोडक्ट रिटेल करने की कोशिश करो। या तो पहले कस्टमर्स, कितनी बार क्या होता है कि आपने मार्केटिंग पहले करना शुरू कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज का आपने कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट से लिया, यूट्यूब से सीखा, एंड आपने मार्केटिंग करना पहले शुरू कर दिया, कस्टमर्स आपको मिलने शुरू हो गए, ठीक है। तो आप कस्टमर का ऑर्डर लेके भी फ्री रजिस्ट्रेशन करके फॉरएवर के अंदर उनका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? तो कस्टमर के ऑर्डर के थ्रू भी एक इंसान 2cc कर सकता है। बात यह है कि मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जब आप अपने पैसे नहीं लगाना चाहते, तो मेहनत करना पड़ेगा, मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के नॉलेज लेना पड़ेगा। आप मार्केटिंग करने लगो, कस्टमर्स 100% मिलते हैं, कस्टमर्स मिलेंगे तो उनके ऑर्डर्स प्लेस करते रहो, 2 महीने के अंदर आप आराम से अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो। पहला चीज ये कि रिटेल करके भी किया जा सकता है, चाहे आपके पास पैसे हैं नहीं है। दूसरा बात, अगर आपके पास पैसे हैं, ये सेकंड मेथड है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पहले आप इन्वेस्ट कर लो, जो प्रोडक्ट लेने के लिए, राइट, प्रोडक्ट लेने के लिए आपने पैसे लगाए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, और फिर आप नॉलेज लेके मार्केटिंग करके इन प्रोडक्ट को सेल करके इसको कमीशन में, इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो या तो आपके पास पैसे हैं या नहीं है, दोनों केस में 2cc करना पॉसिबल है। बस में तीसरा है नोन्स। एक होता है कि जब आप लोगों को, आप अपने जानकार लोगों को किसी कोई प्रोडक्ट देना चाहते हो, उनको पुश कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, राइट, आप चाह रहे हो कि बस वो प्रोडक्ट ले ले किसी तरीके से, वो नहीं लेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो जब आप अपने जानकार को बोलोगे कि प्रोडक्ट ले लो, पैसे दे दो मेरे को, तो कोई पैसे नहीं देगा, वहां पे लोग आपको एडवाइस देंगे कि अरे यार बेटा ये कौन से काम में फंस गए तुम, है ना, ये सब काम में कुछ नहीं रखा, है ना। बट जब आप अपने जानकार लोग, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को सिर्फ इतना बोलोगे कि मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूँ, राइट, उस काम के लिए बस मुझे आपका एडवाइस चाहिए, मुझे एडवाइस चाहिए, जो मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मैं नहीं कर रहा आपकी प्रोडक्ट्स खरीदो, मैं चाह रहा हूँ कि आप बस एक प्रोडक्ट लो, और जिंदगी में कभी भी मैं आपको वापस से इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, बिजनेस ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलूंगा। बस आप एक प्रोडक्ट लो और बस मुझे एक फीडबैक दो कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। और ये मैं कुछ 5-6 लोगों को का फीडबैक ले रहा हूँ, ताकि मैं एक डिसीजन ले सकूं कि मैं काम करूं या नहीं करूं। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से एक एक प्रोडक्ट आप अपने जानकार लोगों को दे सकते हो, उनसे फीडबैक लेने के लिए, राइट। एंड जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट लोगे, आपको जो कॉस्टिंग पड़ा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप उनको दे सकते हो, राइट। तो लोग आपकी हेल्प करना चाहेंगे जब आप उनसे हेल्प मांगोगे, और आप ये क्लियर कर दे रहे हो कि फ्यूचर में कभी भी आप उनको प्रोडक्ट पुश नहीं करोगे, फोर्स नहीं करोगे, राइट, या कोई बिजनेस ज्वाइन के लिए कभी नहीं बोलोगे। एज सिंपल एज क्लियर इट इज। जितना सिंपल सुनाई दे रहा है उतना क्लियर है, उतना सिंपल है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप करवा सकते हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि
जिसमें गट्स चाहिए, जिसमें मेहनत, जिसमें हिम्मत लगता है करने के लिए, राइट। अगर आपको पहले समझ आ रहा, देखो एक तो बहुत बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले समझते नहीं है काम क्या है, बिजनेस क्या है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, इसमें ग्रोथ अच्छा हो सकता है, इसको स्केल कर सकते हैं, यहाँ से इनकम अच्छी हो सकती है, तो जिस बिजनेस में ग्रोथ है उस बिजनेस के लिए लोन लेने की से सोचना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, राइट। मान लो आपके पास पैसे थे 5,000 रुपए, आपने इन्वेस्ट किया खुद से प्रोडक्ट लेने के लिए, कुछ आपने अपने लोन्स को प्रोडक्ट दिया, 10,000 यहाँ से उठ गए, ठीक है। और फिर आपने लोन लिया, रिमेनिंग जो अमाउंट बच रहा है कि 10, 15, 20 हजार जो भी है, उसका आपने लोन लिया ताकि आप ये प्रोडक्ट्स, ये कॉम्बो पैक आप ले सको। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर मैं इसको रिटेल करके यहाँ से अर्निंग कर सकता हूँ, यहाँ पे उनका लोन भी वापस दे सकता हूँ। तो बिजनेस शुरू करने से पहले जब आपके अंदर कन्विक्शन होता है, नहीं, जब आप सारी चीजें समझ के करते हो, कन्विक्शन होता है, सिर्फ ये नहीं कि लोगों का चेक देख के आप शुरू कर रहे हो, नहीं, आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हो कैसे करोगे, ये चीज क्लियर होना चाहिए। जब बिजनेस पे कन्विक्शन होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ पे मेरा ग्रोथ हो सकता है और इस तरीके से ये काम मैं कर सकता हूँ, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, इसलिए मैंने इसको फोर्थ पे रखा है। वेरी माई पॉइंट। सो आप बड़े बड़े जो बिजनेस गुरुज है वो भी ये बोलते हैं कि इफ यू आर टेकिंग अ लोन, अगर आप लोन ले रहे हैं किसी बिजनेस, बढ़ते हुए बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस में ग्रोथ है, जो बिजनेस सर्वाइव बढ़ रहा है, तो वो लोन हमेशा पॉजिटिव रहता है। बट आपको पता ही नहीं है कि आगे चल के आप ये काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आप किसी के कहने पे अननेसेसरी लोन ले लिया, पढ़ाई के नाम पे झूठ बोल दिया, अपने जेवर बेच दिए, वो चीज गलत है। गेटिंग माई पॉइंट। तो काम शुरू होने से पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए काम क्या है, उसके बाद 2 CC अगर कंप्लीट करना है तो इस इन तरीकों से किया जा सकता है, इन चीजों का ध्यान रखना। बात समझ पा रहे हो? इसलिए मैं बोलता हूँ 2 CC इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ये एक असाइनमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसे आपके, जो कैश आपका लग रहा है, वो कैश वापस से कैश में कन्वर्ट होगा। क्लियर हुआ?